अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौज़ू है तस्बीह तहमीद व तहलील का बयान, यानी कि वो कलमात जो अल्लाह ताला को पसंदीदा है, वो कलमात के जिसके ज़रिए रोज़ी दी जाती है, रोज़ी में बरकत होती है, वो कलमात जो कि नेकियों के तराजू को वज़नी कर देते हैं, वो कलमात जिसके पढ़ने से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं, वो कलमात जो कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी महबूब है। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला रवायत फरमाते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ना मेरे नज़दीक हर उस चीज़ से ज़्यादा महबूब है जिस पर सूरज तलू होता है, यानी कि सारी दुनिया से ज़्यादा महबूब है। हज़रत अबू हुरैरा ही से रवायत है कि फरमाते हैं मुतफ़क़न अलैहि हदीस पाक है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ेगा उसके तमाम गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, वह वो समंदर की जाग के मानद हो, यानी कि समुंदर की जाग के जितने ही क्यों ना हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके पढ़ने से तमाम गुनाह माफ़ फरमा देते हैं। और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 2 कलमात जो ज़ुबान पर हल्के हैं और मीज़ान में भारी हैं और रहमान के पसंदीदा है, वो ये हैं सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। मुतफ़क़न अलैहि हदीस पाक है। और एक रवायत में है कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि 4 कलमात जो कि सबसे ज़्यादा फजीलत रखते हैं, तुम उनमें से किसी को भी पहले पढ़ लो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। वो कलमात सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, यानी कि इनमें से चाहे सुबहान अल्लाह पहले पढ़ ले, चाहे अल्हम्दुलिल्लाह पहले पढ़ ले, तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा। हज़रत इब्न उमर से रवायत है कि एक शख्स हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ। उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मुझसे पीठ फेर गई है, मुझसे रूह गर्दा है, यानी कि अपनी गुर्बत का जिक्र किया। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या तुझको मलाइका की वो दुआ और मखलूक की वो तस्बीह याद नहीं जिसके तफ़ैल तमाम मखलूक को रिज़्क़ दिया जाता है कि तुम तुलूए फजर के वक़्त ये वजीफ़ा 100 बार पढ़ा करो, दुनिया तेरे पास जलील होकर आएगी। वो शख्स ये वजीफ़ा याद करके चला गया। कुछ अरसे बाद वो दोबारा बारगाह रिसालत में हाज़िर हुआ और उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया मेरे पास इतनी आ गई है कि मैं नहीं जानता कि उसे कहाँ रखूँ। वो वजीफ़ा ये है सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, यानी कि सुबह के वक़्त, सुबह फजर के बाद एक तस्बीह रोज़ाना पढ़नी है। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके पास से गुज़रे तो वो उस वक़्त पौधे लगा रहे थे। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ़्त किया कि अबू हुरैरा, तुम क्या लगा रहे हो? तो फरमाते हैं कि मैंने जवाब दिया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं पौधे लगा रहा हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हारी रहनुमाई इससे भी बेहतर पौधे लगाने की तरफ न करूँ? तो हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज़ की कि जी हाँ या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर पढ़ा करो। इनमें से हर एक के हौज़ में तुम्हारे लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाएगा। सैयदा उम्मे हानी बयान करती हैं कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुई तो मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे किसी ऐसे अमल की तरफ मेरी रहनुमाई कीजिए कि जो मैं आसानी से कर सकूं, क्योंकि मैं उम्र रसीदा हो चुकी हूँ, कमज़ोर हो चुकी हूँ और बारी बार कम हो चुकी हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम 100 मरतबा अल्लाहु अकबर, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 100 मरतबा सुबहानल्लाह पढ़ो। ये अल्लाह की राह में 100 घोड़ों पर
लगाम डालने और उन पर ज़ीन रखने से बेहतर है, और 100 कुर्बानियों से बेहतर है, और 100 गुलाम आज़ाद करने से बेहतर है। हज़रत नुमान बिन बशीर बयान करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम लोग सुबहानल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि ला इलाहा इल्लल्लाहु कहकर अल्लाह ताला की जिस अज़मत का ज़िक्र करते हो वो कलामात अर्श के गिर्द चक्कर खाते रहते हैं, और शहद की मक्खियों की आवाज़ की तरह उनकी आवाज़ होती है। वो अपने पढ़ने वाले का तज़किरा करते हैं। तो क्या तुम में से किसी शख्स को ये बात पसंद नहीं कि उसकी कोई चीज़ हो, यानी कि कोई चीज़ हमेशा परवरदिगार के पास उसका तज़किरा करती रहे। हज़रत अबू दरदा बयान करते हैं कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह, सुबहानल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये वो कलमात, चारों कलमात पढ़ा करो। ये यूँ कर देंगे जैसे दरख्त अपने पत्ते झाड़ देते हैं। रावी कहते हैं यानी कि गुनाहों को इस तरह ख़त्म कर देंगे। तो मालूम हुआ कि जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात भी खुश होती है, और अल्लाह ताला को महबूब भी वो कलमात होते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरा ज़िक्र किया, मेरे ज़िक्र से मुझे याद किया, मेरी तस्बीह तहमीद की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पढ़ने वाले के गुनाह माफ़ फरमा देते हैं, और उसके दराजात को भी बुलंद फरमा देते हैं, और उसके नामा माल में नेकियां दर्ज फरमा देते हैं, और उसके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा देते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें उन हदायत याफ्ता लोगों में हमारा नाम लिख दे कि जिसको उसने अपने ज़िक्र के लिए पसंद फरमाया है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सुन्नत मुताहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस वीडियो को सदका जारिया के लिए आगे शेयर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।